अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअ सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद। व क़ाल तआला अज़्ज़ व जल्ल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या सिज्नुल मुअ्मिनी व जन्नतुल काफ़िरी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। तमाम किस्म की तारीफ, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दो सना उस रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो हमारा खालिक, मालिक, पालनहार, मुदब्बिर और मुंतज़िम है। अनगनत दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया की ज़ात बाबरकत पर, बिलखुसूस आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनकी मेहनतों, कोशिशों और काविशों की वजह से आज हम लोग इस्लाम के साए में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और ख़वातीन मिल्लत, आज के जुमाए खुतबा में आप लोगों के सामने जिस मौजू को लेकर खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है मुसीबतों में एक मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए। मोहतरम सामीन, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहाँ पर आजमाइशें आना लाजिम है। खासकर मोमिन और मुसलमान के लिए आजमाइशें, तकालीफें, मुसीबतें आना जरूरी है।
कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला साफ लफ्जों में फरमा देता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। हम जरूर जरूर, अरबी के अंदर वलनब्लुवन्नकुम जब कहते हैं नून पर तशदीद के साथ, तो इसका माना ताकीद से हो जाता है। जरूर किसी ना किसी तरीके से एक मोमिन और मुसलमान को आजमाएंगे। अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया आगे कि आजमाना कैसे होगा। मिनल खौफी, कभी तुम्हें डर के जरिए दुश्मनों का डर डालकर तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारे दिलों के अंदर डर बैठ जाएगा, खौफ बैठ जाएगा। वल जू'i, कभी तुम्हें फक्र फाका नसीब देकर तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारी रोजी को तंग करके आजमाया जाएगा। मिनल जू'i कहा, व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, कभी कभी तुम्हारे माल में कमी डालकर तिजारत का माल लेकर आप निकलते हो, कभी बिकता नहीं है, घाटा होता है, यह अल्लाह से आजमाइश होती है मेरे भाई। व नक़्सिम मिनल अम्वाल, अल्लाह ताला तुम्हारे माल को कम कर देगा। वस समरात वल अनफुसि वस समरात, कभी कभी अल्लाह ताला जानों के जरिए तुम्हें आजमाएगा। घर में से किसी की मौत हो जाती है, किसी बच्चे की मौत हो गई, किसी वडील की मौत हो गई, जानों को लेकर अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा। तुम्हारा किरदार क्या है अल्लाह ताला देखेगा। वस समरात, कभी कभी फलों में कमी कर कर फक्र फाका डालकर अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा। अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कह दिया मेरे भाइयों, जिंदगी अल्लाह ने नसीब दी है, जिंदगी के अंदर इम्तिहानात आएंगे, मेरे और आपके रास्ते के अंदर इम्तिहानात है मेरे भाइयों। एक मोमिन और मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, एक मोमिन की जबान से क्या निकलना चाहिए, एक मुसलमान की सोच क्या होनी चाहिए, वो सारी बातें आपके सामने इंशाल्लाह दो चार बातें जो अहम है आज के जमाने के ताल्लुक से रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। और इस बात की तहकीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बानी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस के अंदर फरमा दिया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, ये दुनिया एक मोमिन के लिए कैद खाना है मेरे भाइयों। कैद खाना कैसे होता है, सिर्फ चार दीवारी होती है, अंदर से इंसान परेशान हो जाता है। ये दुनिया के बारे में जो पक्का सच्चा मोमिन होगा उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, वह जन्नतुल काफिरी, काफिरों के लिए जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये काफिरों की ठाट माट जिंदगी, ये काफिरों के ऊंचे महल्लात देखकर एक मोमिन को लालसाई में नहीं आना चाहिए, अपने दिल के अंदर संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। ये जन्नतुल काफिरी, अल्लाह के रसूल की ज़बानी कह दिया गया, ये काफिरों के लिए दुनिया है, जन्नत बना दी गई है मेरे भाइयों। मोमिनों के लिए असल हिस्सा आखिरत में रखा गया है। मोमिनों को जो कुछ नेमतें मिलने वाली है वो आखिरत में मिलने वाली है, इस पर हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। लिहाजा अब बात ये करते हैं, खुतबे का मौजू भी ये है, अगर एक मोमिन और मुसलमान परेशानी की हालत में आता है, एक मोमिन और मुसलमान की जिंदगी परेशान हो जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो इस मुसीबत और परेशानियों के माहौल में एक मोमिन और मुसलमान को कैसे रहना चाहिए, उसका किरदार अपनी जात से कैसा होना चाहिए, वो दो चार बातें आपके सामने रखकर बात को खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात जो हमें कुरान और हदीस से मालूम होती है वो ये, जब भी आपको मुसीबत पहुंचे सबसे पहली बात आपकी जबान से दुआ निकलनी चाहिए। आप दुआ निकालें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह के सामने रुजू करें, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं। दुआ ही एक मोमिन का हथियार है मेरे भाइयों, मुसीबतों से नजात हासिल करने के लिए। आप सब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जहां पर अभी खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसी आयत के बाद फौरी तौर पर अल्लाह ताला कहता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, मोमिनों के बारे में अल्लाह ताला कहता है, जब भी मोमिनों को कोई मुसीबत पहुंचती है, जब भी कोई मुसीबत पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सबसे पहले ये दुआ पढ़ लिया करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ताला ही के हैं और हमें अल्लाह ताला ही की तरफ वापस जाना है। फौरी तौर पर अल्लाह ताला के सामने सूरह फातिहा हम आप नमाजों के अंदर पढ़ते हैं, सूरह फातिहा के अंदर एक मैसेज दिया गया है, हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मेरे भाइयों दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह से दुआएं और मुनाजात कीजिए। अपनी मुसीबतें, अपने हल, अपने आपके रास्ते में आने वाले कांटे, ये सारी बातें आप खुलकर अल्लाह के सामने निकालिए। अल्लाह आपके लिए रास्ते निकालेगा, अल्लाह आपके लिए राह निकालेगा। अल्लाह तो वहीं से राह निकालता है जहीं इंसान को उम्मीद तक नहीं होती है। आपने वो वाकया सुना होगा, बुखारी मुस्लिम शरीफ के अंदर वो वाकया अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के जरिए मनक़ूल किया गया है। वो वाकया बहुत मशहूर है मेरे भाइयों, उसमें इस्तिदलाल मिलता है। 3 आदमी, पिछली कौम के 3 आदमी निकलते हैं, सफर के लिए निकलते हैं, वहां पर बारिश हो जाती है, वो एक गार के अंदर छुप जाते हैं। आप जानते हैं पूरा वाकया मैं आपके सामने नहीं रखूंगा। बारिश हो जाती है, गार में छुप जाते हैं, अचानक से पहाड़ से चट्टान आती है और गार का मुंह बंद कर देती है, निकलने का रास्ता नहीं। कौन उठाएगा? अगर आपने कभी गार देखी हो तो आपको एहसास हुआ कि कितने बड़े पत्थर होते हैं और वो गार का मुंह कैसा होता है। खत्म, कोई इंसान नहीं कर सकता है। माहौल इतना खतरनाक, वो सारे लोग तीनों लोग डर जाते हैं। क्या किया जाए, मशवरा होता है। ये जुमला कहते हैं वो लोग, फ़क़ालू इन्नहु ला युनज्जीकुम मिन हादिहि सखरती इल्ला अन तदउल्लाह बिसालिहि अमालिकुम। ये जुमला तीनों मशवरा करते हैं। जिंदगी के अंदर कोई ऐसा अमल किया हो जो अल्लाह के लिए खास हो, जो अल्लाह ही जानता हो, उस अमल के जरिए अल्लाह ताला से दुआ मांगो, नेक अमल के जरिए अल्लाह ताला से वसीला मांगो। निकलने की राह नहीं, खत्म हो चुका है, उम्मीदें पस्त हो चुकी है। मशवरा होता है कि ये करना पड़ेगा। तीनों लोग देखिए आप, और आप जानते हो पूरा तीनों वाकया। पहला कहता है कि मैं अपने माँ बाप को दूध पिलाता था, और पूरा वाकया आप जानते हैं। मुनासिब नहीं समझा कि अपने माँ बाप से पहले अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाऊं। पूरी रात बच्चे मेरे बिलखते बिलखते रोए, लेकिन जब सुबह होती है तो सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप को दूध पिलाया। तो देखा कि अल्लाह ताला ये अमल मैंने तेरे लिए किया है, इखलास के साथ किया है, तुझे राजी करने के लिए किया है। अल्लाह तू कबूल कर ले ये अमल। थोड़ी सी चट्टान हट जाती है। ये होता है मेरे भाई। अब दूसरा, वो सीना, मेरी चचाजाद बहन होती है, वो मजबूरन आती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, पूरा वाकया होता है, लेकिन वो डर जाती है कि अल्लाह से डर रख, अल्लाह से खौफ का। मैं डर जाता हूँ, अल्लाह ताला तेरा खौफ मेरे दिल में बैठ जाता है, मैं छोड़ देता हूँ उससे। और जो कर्जे के तौर पर उसने पैसे लिए थे वो भी मैं माफ कर देता हूँ। अगर अल्लाह ताला ये अमल मैंने तुझे राजी करने के लिए किया है तो इस चट्टान से हमें नजात दे। अल्लाह ताला चट्टान को और हटा देता है। और वो तीसरा आप जानते हैं, मजदूरी वाला वाकया। मजदूर पे रखा था, एक मजदूर चला जाता है, उसकी मजदूरों को वो तिजारत में लगाता है। कई सालों के बाद जब वापस आता है अपनी मजदूरी लेने के लिए, वो कहता है कि मुझे मेरी मजदूरी दो। तो वो अमानत को दिखाकर कहता है कि ये तेरा पूरा सामान तेरा है और ये तेरी मजदूरी है, ये अमानत होती है। अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए ये अमल किया है, कबूल कर लिया अल्लाह ताला। चट्टान हट जाती है, नजात मिल जाती है। कहने का माना ये है मेरे भाइयों, आप अल्लाह ताला से रुजू करो, वहीं से रास्ता निकालेगा जहां से उम्मीदें पस्त हो चुकी। आपको तसव्वुर भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला यहां से आपको मदद करेगा। जरूरी है अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाओ। नंबर 2, दूसरी बात है सबर। सबर 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 तो हमने बहुत सुना है, लेकिन वो सबर नहीं करते हैं जो सबर कुरान और हदीस हमें कहता है सबर करना। ये सबर बंदो, एक लंबा खुतबा है, लंबी बात है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। सबर के जरिए इंसान अपनी मुसीबत को दूर कर सकता है और नजात हासिल कर सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र, सबर के जरिए मदद मांगो, सबर के जरिए छुटकारा लो। सबर बहुत जरूरी है मेरे भाई। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा बीमार हो गए, वाकया बयान किया गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गए, यहाँ तक कि उन पर गशी तारी हो गई, यानी बेभान हो गए, वो आंखें बंद हो गई उनकी। उनका सर उनकी बीवी उम्मे अब्दुल्लाह के सराने पे रखा हुआ है, उनकी गोद में उनकी बीवी, उनका सर उनकी बीवी के गोद पे रखा हुआ है।
वो उनको महसूस होता है, उनकी बीवी रोती है, चिल्लाती है और अपनी जबान से अनाप शनाप बोल दी, चिल्लाती है वो बीवी, रोती है, चीखती है वो। और वहां पर अबू मूसा अशरी पर तारी थी, गशी तारी हो गई थी। थोड़ी देर के बाद जब इफाका होता है, अच्छा महसूस होता है, खड़े होते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं अना बरी मिम्मन यरा मिन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनस सालिहती वल हालिकती वशाक़ती। अबू मूसा अशरी जो अभी बीमारी से अच्छे हुए हैं, उनको इफाका होता है, अपनी बीवी को समझाते हैं क्या कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। मैं उस चीज से बरी हूं, मैं उस आदमी से बरी हूं जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बरी है। यानी मैं छुटकारा हासिल करना चाहता हूं, मैं दूरी इख्तियार करना चाहता हूं ऐसे आदमी से जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूरी इख्तियार की है। और 3 औरतों का नाम लिया, अस्सालिहा को चीखने वाली। जब बीमार मुसीबतें आती है, तकलीफें आती है तो औरतें चीखती है। अल्लाह की रसूल ने फरमाया मैं बरी हूँ ऐसी औरतों से। अबू मूसा अशरी भी अपनी बीवी को समझा रहे मैं तुझसे बरी हूँ, क्योंकि अल्लाह की रसूल ने फरमाया है चीखने वाली, फाड़ने वाली, गाल को फाड़ने वाली, कपड़े फाड़ने वाली, इससे अल्लाह की रसूल ने बरी कहा है, मैं भी तुझसे बरी हूँ। मौजूद से हटकर एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जरा अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत देखिए। बीमार है, बीमारी के मौके पर बेभान हो चुके हैं, आंखें बंद होने वाली है मेरे भाइयों, और ऐसे मौके पर भी अपनी बीवी से गलत काम जो अल्लाह के रसूल ने मना किया है वो देख लेते हैं और जैसे ही वो अपने ज़हन में रख लेते हैं। हालांकि इंसान की हालत देखिए कितनी नाजुक होती है बीमारी के मौके पर, लेकिन जैसे ही सबसे पहले इफाका होता है अपनी बीवी की इस्लाह करता है कि तूने गलत किया है। कितने मर्द यहाँ पर बैठे हैं जो अपने घरों में अपनी माँ बहनों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, कितने मर्द यहाँ पर बैठे। ये अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हालत थी। ऐसी हालत में भी वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तूने गलत किया है, मैं छुटकारा लेता हूं तुझसे, बरी हो जाता हूं मैं तुझसे। गीरत मेरे भाइयों, गीरत मर चुकी है मर्दों के अंदर। अपनी माँ बहनों को देखकर सामने गलती पर पर्दा डालना, अपनी माँ में बहुत समाज पूरा बिखर गया है हमारा समाज, और इसके अंदर पूरे जिम्मेदार है मेरे भाई। हमारी माँ बहनें बिल्कुल रोड पे आ चुकी, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह। जायज काम के नाम पर हमने सब कुछ कर लिया, रिवाज के नाम पर हम सब कुछ जायज कर बैठे, शरीयत को पीछे डाल दिया, शरीयत को पीछे डाल दिया। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला की हदीस आप देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह की पनाह, कसम खुदा की, ये हदीस आप याद रखिए। एक मर्द होता है जो अपने घर की इस्लाह करता है। कल दर्स के अंदर भी आपको ये बात समझाई थी मैंने। तीसरी बात, और आप सब्र की बात करते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बहुत मशहूर है, आप जानते हैं। अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दी, इन्ना वजदनाहु साबिरा, कहते हैं हमने अय्यूब को सब्र वाला बंदा पाया। 18 साल तक बीमारी में रहते हैं, 18 साल तक, आगे पीछे कोई नहीं। तफसीर पढ़ लीजिए अय्यूब अलैहिस्सलाम की, सूरह क़सस के अंदर, सूरह सौद के अंदर तफसील के साथ वाक़िया आपको मिलेंगे। आगे पीछे कोई नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला, एक बीवी थी जो उनके लिए सपोर्ट के लिए खड़ी थी। पेशाब करने के लिए जब जाते तो हाथ में हाथ डालकर ले जाती थी और लाकर वापस कर देती। 18 साल तक बीमारी में रहते हैं, सब कुछ छीन जाता है। अल्लाह ताला ने 2 चीजें उनको दे रखी थी, एक गेहूं का गोडाउन था उनका, और एक जौ का 2 गोडाउन थे उनके नसीब में रखे हुए थे, 2 गोडाउन थे उनके। 18 साल के बाद अल्लाह ताला से दुआएं की, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंता, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र, दुआएं की अल्लाह ताला से, दुआ कबूल हुई। 18 साल के बाद पेशाब करने के लिए निकले, बीवी लेकर गई, बहुत देर हुई, अय्यूब वापस नहीं आया। देखा तो वहां पर वही आ गई। अय्यूब से कहा गया कि अपने पैर को रगड़, उस जमीन को रगड़। अय्यूब ने जमीन को रगड़ा, वहां से ठंडा पानी निकला, वो ठंडे पानी में गुस्ल किए और अय्यूब की सारी बीमारी खत्म।
और जब लौटते हैं तो अल्लाह ताला के मालो माल हो जाते हैं। वो दोनों गोडाउन पर बादल आते हैं और एक गोडाउन पर सोने की टिड्डियां, सोने की चीजें बरसती है और एक गोडाउन पर चांदी की टिड्डियां बरसते हैं। सारी चीजें उनके ऊपर वापस आ जाती है 18 साल के बाद, 18 साल के सब्र के बाद। मेरे भाई रिवायत आप पढ़ लीजिए, सब्र करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, नमाज के जरिए भी आप अपने मुसीबतों से निजात हासिल कर सकते हैं। नमाज कायदे से, ऐसा नहीं इंसान को मुसीबत आए तो नमाज पढ़ लेता हूँ, मुसीबत चली गई तो मस्जिद को खैराबाद कर दिया, ऐसा नहीं। नमाज दिल से पढ़िए, आइए अल्लाह ताला के सामने पाबंद बन जाइए नमाज की, ये बहुत जरूरी है। जहाँ पर सब्र के जरिए अल्लाह ताला ने मुसीबतों की नजात का जरिया बनाया, वहीं पर नमाज को भी कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। इन नमाज के जरिए मुसीबत से छुटकारा हासिल करो, नमाज पढ़ो। ऐसा नहीं 2-3 कायदे से जो नमाज पढ़ने का हुक्म है वो पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई वाक़या परेशान कर देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा आते हैं और नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, मुसीबतों के अंदर उसका उनका किरदार। चौथी बात, अल्लाह पर तवक्कुल और तकवा बनाइए रखिए, अल्लाह से डरिए, अपने ईमान की जांच कीजिए, अल्लाह से अल्लाह का तकवा अपने दिलों के अंदर बिठाए रखिए। अपनी जबान से, अपने अमल से कोई ऐसा काम न हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाए। आमतौर पर जब इंसान को मुसीबतें आती है तो इंसान गलत रास्ते पर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि शैतान उसके पीछे लगा हुआ होता है। शैतान को ये रास्ता आसान दिखता है मेरे भाइयों, औलाद नहीं हो रही है, शैतान बहुत सारे रास्ते, गलत रास्ते बताता है। तिजारत में कामयाबी नहीं मिल रही है, बहुत सारे शैतान गलत रास्ते और गुमराही का रास्ता बताता है। ऐसे रास्ते से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे मौकों पर तकवा को अपनाए रखना, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना एक मोमिन के लिए बहुत जरूरी है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालेंगे, अल्लाह उसके लिए राह निकालेंगे। बहुत जरूरी है। आपने जाना होगा उम्मे मूसा का वाक़िया, मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फिरौन सारे बच्चों को कत्ल कर रहा था, आप सब जानते हैं। उम्मे मूसा की जब घर पैदाइश होती है, मूसा अलैहिस्सलाम के घर पैदाइश होती है, डर जाती है, क्या किया जाए, बच्चे की पैदाइश हुई है, कत्ल किया जाए, कत्ल हो जाएगा। अभी वही आती है, फरिश्ता वही लेकर आता है और वो पूरा संदूक का वाक़िया जानते हैं कि एक संदूक के अंदर मूसा को डाल और समुद्र के अंदर बहा दे। ये तवक्कुल चाहिए मेरे भाइयों, जो उम्मे मूसा का था। मरियम का तवक्कुल चाहिए, मरियम अलैहिस्सलाम जिसने किसी पराये बंदे छुआ तक नहीं है और बच्चा पैदा हो जाता है, वो अल्लाह से डर जाती है कि क्या अल्लाह ताला ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। और ये हामिला का वक्त जो 9 महीने का होता है वो अल्लाह ताला मैं कैसे गुजारूंगी। अल्लाह ताला ने कहा कि तू अल्लाह पर तवक्कुल रख, अल्लाह पर, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर। बेमौसम फल अल्लाह ताला डाल देता था। सूरह मरियम पढ़िए आप, बेमौसम फल अल्लाह ताला मरियम के लिए, और मरियम के लिए एक दरख्त खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा इस दरख्त को सिर्फ अपने हाथ से हिलाना, तेरे लिए सब सब्जियां सब पड़ेगी। ये तकवा चाहिए, ये अल्लाह ताला पर तवक्कुल चाहिए। पांचवी बात, इंसान चाहिए कि इंसान को तौबा इस्तिगफार पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। इंसान को मुसीबतें जो आती है वो अक्सर अपने गुनाहों के बदले में आती है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत अयदीन नास। इंसान जो भी गुनाह करता है उस गुनाह की पादाश में अल्लाह ताला मुसीबतें डाल देता है। इंसान को अपने गुनाह याद कर करके अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए। और आखिरी बात, छठा और आखिरी तरीका, सुबह शाम के अज़कार पढ़ते रहिए, ये बहुत जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पूरा एक चैप्टर है मेरे भाइयों, जिक्र और अज़कार का, जितना बहुत सारी दुआएं अल्लाह के रसूल से साबित है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप सुबह शाम दुआ पढ़ते रहिए। शैतान से हिफाजत चाहते हो, दुआएं पढ़िए। जादू से बचना चाहते हो, दुआएं पढ़िए। नजरे बद से बचना चाहते हो, दुआएं पढ़िए।
सुबह में बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़िए। सुबह में अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी पढ़िए। अल्लाहुम्मा आफ़ानी फ़ी बदनी पढ़िए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह, जादू से बचना चाहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़िए। और सारी दुआएं सुबह शाम अस्कार साबित, ये अमल करना पड़ेगा। मुसीबतों के नजात के लिए एक मोमिन का किरदार ये सारी बातें होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।